तत्व ज्ञान क्या है? जो उसमें असली चीज है उसको समझ जाना, असली चीज है उसको समझ जाना। हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा का दो रूप है, दुरात्मा और परमात्मा, दुरात्मा और महान आत्मा। दोनों महान हैं। जब हम महान लोगों की तरफ देखते हैं, महापुरुषों की तरफ देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, तो हमारे अंदर महान महान आत्मा आ जाती है, आत्मा महान हो जाती है। क्योंकि आत्मा महान हो सकती है, आत्मा तो भगवान हो सकती है, आत्मा परमात्मा हो सकता है। लेकिन जब वही बुरे विचारों से ग्रसित हो जाती है तो दुरात्मा हो जाती है। दुरात्मा शैतान को कहते हैं, राक्षस को कहते हैं, दुरात्मा पाप को कहते हैं। जब दुरात्मा आती है तो हम दुरात्मा का काम करने लगते हैं, माने बुरी आत्मा का काम, बुरे बुरे काम। दुरात्मा क्या करेगी? दुरात्मा माने बुरी आत्मा, और बुरी आत्मा तो बुरा काम करेगी। तो हमने आत्मा की जो परमात्मा थे उनको दुरात्मा बना दिया, और उसके बाद नरक होगा, तरह तरह की यातनाएं होंगी। जितने दुख बने हैं वो सब बुरे लोगों को दंडित करने के लिए। दंड संहिता क्या है भाई? बुरे लोगों के लिए है ना, कि अच्छे लोगों के लिए? दंड संहिता यही है, किस किस अपराध की क्या सजा होगी। तो हमारे अंदर राम और रावण दोनों है, महात्मा और दुरात्मा दोनों है। अब हमारे ऊपर है, हमें उसे बचाना है, हमको किस पर चलना है। हमारे अंदर अंधेरा भी है, उजाला भी है। तो जब अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, लेकिन अंधेरा कैसे निकलेगा? बाल्टी से, वैक्यूम से, पंप से कैसे भी नहीं निकलेगा अंधेरा। कमरे में अंधेरा है, उसको उजाला में बदलना है तो क्या करेंगे? बाल्टी बाल्टी उठा उठा के कचरा जो अंधेरा है उसको ले जाके बाहर फेंकेंगे? थोड़ा आप फेंक के देखिए, बाल्टी से भरकर अंधेरा हटाओगे, अंधेरा न जाएगा, तुम थक जाओगे। सारा का सारा अंधेरा चला जाएगा जब तुम वहां पर चिराग एक जलाओगे। तो भगवान का दीपक जलाइए, भगवान जहाँ है वहां दीपक क्यों जलाते हैं? रोशनी के लिए ना। जहाँ भगवान नहीं है वहां तो दीपक नहीं जलाते। तो अपने अंदर आप दीपक जला दीजिए, ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, और सोच लीजिए कि दीपक जलाए हैं, मेरा शरीर एक मंदिर है, उसमें दीपक जल रहा है घी का। घी में सुगंधी होती है, इसीलिए घी का दीपक जलाते हैं। तो हमारे विचारों में भी सुगंधी है, अगर अच्छा विचार है, शुद्ध देसी घी की तरह। तो सुगंध मैंने सुंदर विचार, अपने अंदर सुंदर विचार लाइए। इसलिए सुंदर विचार वाले महापुरुषों को पढ़िए। सुंदर विचार कौन है? जिसको अपनाने से जिसका परिणाम अच्छा हो वो सुंदर है, अच्छा है। जिसका परिणाम बुरा हो वो सुंदर नहीं है, वो बुरा है। चोरी डकैती करेंगे उसका परिणाम अच्छा नहीं है, पकड़े जाएंगे, पिटाई होगी, जेल जाएंगे। सुंदर विचार, अच्छे काम करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। जैसे विद्यार्थी का सुंदर विचार क्या है? खूब मेहनत से पढ़ो, माँ बाप ने भेजा है इतना खर्चा करके, खाना पीना सब हमको दे रहे हैं फ्री में, वो कह रहे हैं जा बेटा ज्ञानी बन जा, गुरु के घर जा, आदमी बन जा। क्या पहले आदमी नहीं थे? गुरु के घर जाकर गधे से आदमी बन जाते हैं। मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, वो विचारवान हो जाता है। यही हुआ गधा से आदमी बनना। कोई आदमी जिसको ले जाते हैं भर्ती कराते हैं, गधे को भर्ती कराते हैं। एक मजाक है, एक धोबी ने स्कूल में ले जाके गधा बांध दिया और बोला गुरुजी इसको आदमी बना दीजिए। गुरुजी हंसे, बोले जाओ 1 साल के बाद आना। 1 साल के बाद आया, गधा कहाँ है? वो आदमी बन गया। गुरुजी बोले आदमी बन गया, वो तो जज है,
एक जगह जज है, पढ़ के जज बन गया, बोले उसको कैसे पहचानेंगे? तो उन्होंने उपाय बताया था, ये हास्य कहानी है, हास्य नाटक है, प्रहसन है। गधा को आदमी बनाने का मतलब ये हुआ कि जो अज्ञानी है उसको ज्ञानी बना दिया, बच्चा तो अज्ञानी है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा अज्ञानी नहीं है, उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, जैसे बीज के अंदर पौधा भरा हुआ है वैसे उसके अंदर भी है, केवल आपको अंकुरित करना है, जगाना है। अच्छा, आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।